रोशन रोही वर्सेज किरण सिंह के केस में आज एडीजे 6 में बेल पिटीशन पे बहस हुई थी। आज माननीय निचली अदालत एडीजे 6 पॉक्सो ने बेल देने से इनकार किया। बेल डिक्लाइन हुआ है, एक्सटेंड कर गया है। चूंकि अब सुनवाई जो है 15 तारीख को हुई, आज सुनवाई बेल बहस पर हुई। मैं और किरण सिंह दोनों ने इस केस का पुरजोर विरोध किया। माननीय न्यायालय इस नतीजे पे पहुंची कि अभी यह केस न्यायालय में जो है पेंडिंग रहेगा और रोशन रोही को अभी फिलहाल जमानत देने लायक यह मैटर नहीं बनता है। यह केस प्रूव हो चुका है, यह केस आगे प्रोसीड कर चुका है। आरोपित पर जो है कि केस को सत्य पाया गया है। आरोपित फिलहाल जेल में है, इसलिए अब एज को लेकर के मुझे अब ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस भी पीछे हटेगी। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में और व्यवहार न्यायालय पटना में हम लोग हैं। क्या रोशन रोही पे बहस हुआ? किरण सिंह रोशन रोही प्रकरणों में क्या कुछ नया कुछ हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी न्यूज चैनल रिपोर्टर वाले भाई साहब को, पत्रकार बंधुओं को। आज है रोशन रोही केस में, रोशन रोही वर्सेज किरण सिंह के केस में स्पेशल केस नंबर 60/2024 में आज एडीजे 6 में बेल पिटीशन पे बहस हुई थी। आज के डेट में दोनों पक्षों के वकील, इन्फॉर्मेंट एंड विक्टिम, बोथ पार्टी हैज अपीयर्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एंड बोथ द पार्टी आर्गू बिफोर द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज पर्सनल क्लाइंट। उनके भी वकील अपनी पक्ष की बात रखे और मैं भी अपने इन्फॉर्मेंट के बिहाफ में अपनी बात को रखा। इस केस की सबसे बड़ी आज की तिथि का है प्रोग्रेस कि आज माननीय निचली अदालत एडीजे 6 पॉक्सो ने बेल देने से इनकार किया। डिक्लाइन हो गया सर बेल? आज बेल डिक्लाइन हुआ है, एक्सटेंड कर गया है। चूंकि अब सुनवाई जो है 15 तारीख को हुई, आज सुनवाई बेल बहस पर हुई। लेकिन चूंकि कोर्ट बहस के दरमियान में हमारे अपोज से विरोध करने से, क्योंकि खास करके किरण सिंह भी आज न्यायालय में उपस्थित थी, उसके फैमिली के भी लोग उपस्थित थे और मैं और किरण सिंह दोनों ने इस केस का पुरजोर विरोध किया। माननीय न्यायालय इस नतीजे पे पहुंची कि अभी यह केस न्यायालय में जो है पेंडिंग रहेगा और रोशन रोही को अभी फिलहाल जमानत देने लायक यह मैटर नहीं बनता है। उस कारण क्या था कि रोशन रोही को बेल नहीं मिला? क्योंकि उनके पक्ष से कहा जा रहा था कि आपकी बहस जो होगा जनवरी में, जो आज तारीख है, आज के बहस में कहा जा रहा था कि बेल मिल जाएगा। चूंकि केस डायरी में पर्याप्त जो है कि पुलिस ने रिपोर्ट बना करके नहीं भेजा है, केस मेरिट पे बहस के लिए रखा गया है 15 तारीख को। चूंकि एविडेंस को मांगा जा रहा था, न्यायालय से कहा गया है, स्पेशल पीपी को भी कहा गया है कि आप पुलिस के सपोर्ट से जो एविडेंस हैं वो जो है कि न्यायालय में ला करके उपस्थित करें और जो है कि मेरिट पे जो है कि अगली तिथि को 15 तारीख को जो है कि बहस होगी और जितने भी एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं पुलिस के द्वारा, जो पीड़िता के द्वारा जो दिया गया है, वह जो है न्यायालय में रखा जाएगा और उस दिन 15 तारीख को विथ मेरिट, विथ एविडेंस, we will argue that the case before the honorable court। सर, पीड़िता के एज पे काफी सवाल उठ रहा था, इसमें न्यायालय में क्या बहस हुआ? देखिए पत्रकार बंधु, चूंकि पीड़िता के सवाल और पीड़िता का क्वेश्चन अब नहीं है, चूंकि यह केस प्रूव हो चुका है, यह केस आगे प्रोसीड कर चुका है। आरोपित पर जो है कि केस को सत्य पाया गया है। आरोपित फिलहाल जेल में है, इसलिए अब एज को लेकर के मुझे अब ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस भी पीछे हटेगी। क्योंकि जब उसके एज को लेकर के कोई सवाल उठाएंगे, कोई डाउट होगा तो पुलिस पे संदेह होगा, पुलिस व्यवस्था पे संदेह पैदा होगा। इसलिए पीड़िता की जो अब आगे केस जो चार्जशीट है वो जो है कि पॉक्सो एक्ट में ही होगा, इसलिए इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वह एज का निर्धारण पुलिस के द्वारा जो इकट्ठे किए गए जो एविडेंस है उसके आधार पर जो है कि न्यायालय में पेश किया जाएगा 15 तारीख से पहले और मेरिट पे उस दिन बहस होगी और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं हैं उसी मेरिट पे जो है कि बहस होगी और रोशन रोही के बिल को रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन रोशन रोही के वकील जी का कहना था कि किरण सिंह का एज जो है 18+ है, पॉक्सो का कोई मामला ही नहीं है। देखिए अब उनके वकील तो अपने क्लाइंट के फेवर की बात करेंगे ही, चूंकि बात हमसे कर रहे हैं, क्योंकि आई एम बिहाफ ऑफ इन्फॉर्मेंट। तो इन्फॉर्मेंट की जो एलिगेशन है, जो एफआईआर में फैक्ट है, जो उसके साथ जो घटनाएं हुई है और जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो एज का प्रूफ है, वो सारे हमारे रिकॉर्ड में उपलब्ध है। तो मैं इसी फैक्ट और एविडेंस के आधार पर तो कोर्ट में बहस कर रहा हूँ। आज फिलहाल क्यों वो जेल में है? यदि इनका एज 18 से ऊपर रहता, इनके साथ कोई किसी प्रकार का असल्ट नहीं होता, इनके साथ कोई यदि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता तो फिलहाल वो बाहर रहते, वो अभी अंदर की चक्की नहीं पीसते। कहीं न कहीं कानूनन वो दोषी हैं। न्यायालय को भी लग रहा है, यदि कोई ऐसे केस उन्हें लगता है कि माननीय न्यायालय को भी लगता है कि ये झूठा है, ये गलत है, तो न्यायालय एक ही बेल में जो है कि किसी भी अभियुक्त को, किसी भी पेटिशनर को बेल को ग्रांट किया जाता है।
लेकिन इस पे बहस हो रही है। एंटी सेक्रेटरी भी मांगा गया था इससे पहले, बाहर से बाहर, जिसको जमानत आप लोग कहते हैं, लेकिन क्यों नहीं मिला? यदि यह केस गलत रहता तो इनको बाहर से ही जमानत मिलता, जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज 70 दिनों के बाद भी न्यायालय ने इनको बेल देने से इनकार किया है। तो केस में तो मेरिट है ना, केस तो पॉक्सो का बनता है, केस तो 376 ऑफ आईपीसी का बनता है। तो जो लगाए गए जो आरोप है वो सत्य है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। इसलिए जो भी आरोप है, तो मेरी आर्गुमेंट आज कोर्ट के सामने थी। मैं जो प्रोटेस्ट किया, जो अपोज किया, माई बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट किरण सिंह, शी वाज प्रेजेंट इन ऑनरेबल कोर्ट एंड द ऑनरेबल कोर्ट हैज कंसिडर्ड माई मैटर एंड टू एक्सटेंड द डेट फॉर हर्ड दिस मैटर ऑन 15 जनवरी। रोशन रोही की तरफ से सर क्या तथ्य रखा गया माननीय न्यायालय में? माननीय न्यायालय में उनके तरफ यही रखा गया कि हमारा जो है कि क्लाइंट निर्दोष है, हमें फंसाया गया है और इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं हुई है। जब उनकी ये बात कही गई तो मैं माननीय न्यायालय से दरखास्त किया कि हाउ ही इज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड। यदि कोई भी माँ, कोई भी बहन, कोई भी किसी की बेटी, क्या किसी पर हाउ शी कैन एलेज द फॉल्स एलिगेशन? बिना कोई घटना के कोई फॉल्स एलिगेशन लगाती है क्या? यदि इस प्रकार की हर महिला हो जाए, हर बच्चियां हो जाए, तो क्या ये समाज बचेगा? तो इस समाज को चूंकि चलाना है, इसीलिए पॉक्सो एक्ट को बनाया गया है। और पॉक्सो एक्ट कभी गलत नहीं होता है। पॉक्सो एक्ट इसीलिए बनाया गया है कि स्कूल जाने वाली बच्चियां, कॉलेज जाने वाली बच्चियां, वो सार्वजनिक प्लेस पे काम करने वाली बच्चियां, खेल कूद और संगीत की दुनिया में बढ़ने वाली बच्चियां, खेत और खलिहानों में काम करने वाली बच्चियां पे ऐसे कोई पर पुरुष का कोई गलत नजर नहीं पड़े, उसके लिए पॉक्सो बनाया गया है। उसका कोई यौन शोषण नहीं हो, कोई यौन दुष्कर्म नहीं हो, इसलिए पॉक्सो बनाया गया है। और यही कानून है कि उस कानून के कारण ही आज ये समाज चल रहा है कि आज आप किसी की बच्ची को घर से भेज देते हैं, किसी बच्ची को खेलने के लिए जो है कि दूसरे स्टेट में भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं? यदि कानून नहीं होता, पॉक्सो नहीं होता, तो ये हाड़ मांस का बना हुआ इंसान नोच कर इस समाज को, बच्चियों को खा जाता। इसलिए रोशन रोही उसी प्रकृति के लोग हैं और उनका बेल अपोज हुआ है, आगे भी बेल अपोज होगा और उनको बेल किसी प्रकार का नहीं मिलेगा। रोशन रोही के पक्ष वाले का सर कहना है कि ये पॉक्सो एक्ट जो है उसका मिसयूज किया गया है। क्यों मिसयूज किया गया है? आप जानते हैं कि देश की मीडिया में इससे पहले भी चला था। क्या आसाराम जी के केस में जो मिसयूज हुआ है, राम रहीम के केस में मिसयूज हुआ है? आपको पता होना चाहिए पत्रकार बंधु कि यदि कोई इस प्रकार के शिक्षक, मास्टर, संगीतकार, कोई ऐसे समाज सेवी और ऐसे धर्म गुरु यदि इस प्रकार के एक्ट करते हैं तो माननीय न्यायालय भी उसको बेल देने से कतराती है। रोशन रोही चूंकि स्टारडम है, वो भोजपुरी और मगही के स्टार हैं और वो छोटी बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूं यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक उनको बेल की गुंजाइश नहीं है। उदाहरण सामने है आसाराम बापू का, राम रहीम का। उनके ऊपर क्या आरोप लगाए गए, क्या झूठे थे? क्या आप लोग यही चाहते हैं? रोशन रोही पर लगाए गए आरोप किरण सिंह ने जो लगाया है वो सत्य है। और जो बेल जो कंसिडर किया जाता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, लॉ में कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। बेल एक भीख है, इसलिए इन्हें भीख भी नहीं मिलेगा, बेल की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए जो इससे पहले जो न्यायालय की जो पद्धति रही है काम करने का, सार्वजनिक प्लेस पे काम करने वाले व्यक्ति यदि किसी कलाकार के रूप में, शिक्षक के रूप में, धर्म गुरु के रूप में यदि किसी को समाज को ठगने का, दुष्कर्म करने का काम किया है तो न्यायालय उसे किसी भी रूप में बकसती नहीं है। उदाहरण सामने आसाराम बापू और राम रहीम का है, वही हाल इनका रोशन रोही का भी होगा। रोशन रोही को फिलहाल कोई बिल नहीं मिलने जा रहा है एंड हम इस केस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। हमारी क्लाइंट मेरे साथ जो है वो अपोज कर रही है कोर्ट में विथ फुल फैमिली, विथ फुल डिग्निटी। इसलिए जो सत्य जो घटनाएं उसके साथ हुए कोर्ट में आज भी बताई है और इसमें आगे भी देखिए बहुत कुछ होने वाला है। 15 तारीख को बेल नहीं मिलेगा। पीड़िता का रिपोर्ट में ये पाया गया था कि उसका डेट ऑफ बर्थ 17 से कम है। सब ऐसी कुछ नहीं है। यदि 17 से कम है इसीलिए तो चल रहा है न्यायालय में केस। यदि 17 से कम नहीं रहता तो वह उस स्पेशल कोर्ट में जो है कि वो केस नहीं चलता, वह वहां से ट्रांसफर हो जाता, एडीजे 1 कन चला जाता। जनरल जो आईपीसी के सेक्शन के जहां धाराएं के जो एडीजे हैं उस न्यायालय में वहां केस चलता। आज यह पॉक्सो स्पेशल केस में चल रहा है इसलिए कि एज है तब। आपको पत्रकार बंधु इसके माध्यम से बता देना चाहता हूं, मैं समाज के लोगों को भी जानकारी दे देना चाहता हूं कि कोई भी केस तभी स्पेशल केस बनता है जब पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम होता है। और यह जानकारी के लिए हर लोगों को जानने की आज जरूरत है। और जो लोग नासमझी में गलती कर बैठते हैं उनको सीखने की जरूरत है कि समाज कैसे बचेगा। तो मैं तो कहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से यदि दर्शक इसको देखते हैं, समझते हैं, उनके शुभचिंतक देखते हैं तो कानून को समझने की कोशिश कीजिए, कानून को पालन करने के लिए सीखिए। यदि आप इसी प्रकार का क्राइम कीजिएगा, 18 वर्ष से कम पॉक्सो छोटी बच्चियों बच्चे को आप यौन शोषण कीजिएगा तो जेल की चक्की आपको पीसना पड़ेगा। उदाहरण बापूराम जो है कि सामने धर्म गुरु लोग हैं, आप देख लीजिए राम रहीम साहब का।
इसलिए किसी भी प्रकार का कोई इनको बेल की कोई गुंजाइश नहीं है। रोशन रोही कब बाहर निकल जाएंगे? फिलहाल मैं उनके अपोज में हूं, मैं चूंकि इन्फॉर्मेंट का वकील हूं, तो उनकी बेल फिलहाल सिविल कोर्ट से फिलहाल नहीं मिलने जा रही है। अगली सुनवाई 15 जनवरी को है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।